नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में जिसका नाम है चिंप एम्पायर। ये एक चिंपैंजीज के बारे में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है, जहाँ पे इसको देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, ऐसी जो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री होती है उससे मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा दूर रहता हूँ। मुझे वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। अब इसको देखने से पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं बस ऐसे ही नेटफ्लिक्स पे सर्फ कर रहा था और मैंने ऐसे ही ओपनली उसको देखना शुरू कर दिया। अब देखने के बाद ही पता चला कि यार ये तो एक डॉक्यूमेंट्री है, अब क्या कर सकते हैं, पूरा ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट किया। अब इसमें क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री किसी के बारे में देखते हो ना, तो स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर बीच में और एंडिंग में वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा निकल जाता है। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम स्कूल में थे, तब ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हम ज़्यादा देखा करते थे। हिस्ट्री टीवी 18 पे, नेशनल जियोग्राफिक पे, डिस्कवरी टीवी चैनल पे, जहाँ पे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी और हमें पर्सनली वो देखने में अच्छा लगता था। टाइम पास स्कूल के दिनों में हो जाता था। लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, तब हमें ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखना इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके बारे में हमें ज़्यादातर पता ही रहता है और अगर नहीं भी पता रहता तो उतने जानने की उत्सुकता नहीं रहती है। अब इस सीरीज़ में चिंपैंजीज का एक मतलब कि पूरा झुंड दिखाया गया है। युगांडा के जंगल में एनगोगो नाम की एक विस्तार दिखाया गया है, जहाँ पे चिंपैंजी की बहुत ही बड़ी प्रजाति है। अब उनके अंदर क्या क्या पॉलिटिक्स होती है, जी हाँ, पॉलिटिक्स भी यहाँ पे दिखाई गई है लीडर बनने के लिए, कि चिंपैंजीज का लीडर कौन होगा और उसके अंदर क्या क्या खेल खेले जाते हैं, क्या क्या लीडर चुनने के लिए प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ में दिखाई जाएगी। अब क्या होता है कि ये सीरीज़ को देखते मुझे भी स्टार्टिंग में इंटरेस्ट तो पड़ा ही था, लेकिन फिर लास्ट तक आते आते मुझे छोड़ने का मन ही हो गया था। बिल्कुल ही इंटरेस्ट फ्री हो गया था मैं, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था। और ऑब्वियसली बात है, जब आपका कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है तब आप पूरी सीरीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जिसको भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखना पसंद है, उसको ही सिर्फ स्पेसिफिकली उसको ही ये सीरीज़ पसंद आएगी। ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज के ज़माने में और हमारी उम्र के जो लोग हैं वो डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी के समय में जब इंसानों के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनती है तब हमें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, वो भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में ना ही कोई कॉमेडी होती है, ना ही कोई ड्रामा होता है। एक इंटरव्यू लेने वाला सीन हो गया जहाँ पे कोई वक्ता बता रहा है और सामने विजुअल चल रहा है, तो वो देखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। अब ये सीरीज़ के टोटल 4 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से लेकर 50 मिनट तक की है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 3 घंटे से भी ऊपर की ये वेब सीरीज़ है, तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लगती है। तो मुझे तो पर्सनली इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखना पसंद है तो आप एक बार के लिए तो देख सकते हैं। मैं इस सीरीज़ को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय श्री राम।